वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है सूजीदारा। इसका मतलब है सुई धागा और एक कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। उसी तरह एक ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस मूवी में एक जबरदस्त मैसेज है और इसी तरह इस मूवी में कुछ थ्रिलिंग इवेंट्स भी है। ओवरऑल से मूवी देखने के लायक है। कहानी ये है कि एक लड़की जब स्नान कर रही होती है तो एक बंदा उसकी वीडियो बनाता है, जिसकी वजह से 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसी तरह मूवी के एंड में जाकर इस मूवी का एक सस्पेंस रिवील होता है। तो कौन है वो लड़की और किसने इसकी वीडियो बनाई और किस किस की जिंदगी बर्बाद हुई, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है और उसका नाम है शब्बीर, जो फिलहाल बस में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। बस का कंडक्टर शब्बीर के पास आकर उसे उसका टिकट देता है। टिकट देने के बाद वो कंडक्टर शब्बीर से पूछने लगता है, शायद मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। यह सुनने के बाद शब्बीर अपना मुंह छुपाने लगता है और जब वो कंडक्टर पीछे जाके वापस शब्बीर के सीट के पास आता है तो वहाँ पर शब्बीर नहीं होता। वो कब का उस बस से उतर के भाग चुका होता है। उसके बाद शब्बीर काफी सारे गाँव घूमने लगता है। उन गाँव में छोटे छोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। शब्बीर उन गाँव में 1 हफ्ते से भी ज्यादा नहीं रुकता। जब कोई भी बंदा शब्बीर को पहचान लेता, शब्बीर उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव शिफ्ट हो जाता है। इसी दरमियान में शब्बीर एक दिन दुर्गापट्टनम नाम के एक गांव आता है और यहाँ पर इसको कोई भी पहचान नहीं रहा होता, जिसकी वजह से शब्बीर इस गांव में एक छोटा सा रूम रेंट पे लेता है। रूम में आने के बाद शब्बीर अपने काम के बारे में सोचने लगता है कि ये कौन सा काम करे, कहाँ पर जाए। वहीं दूसरी तरफ किसी जगह पर सूजीदारा नाम का एक ड्रामा चलता है, जिसमें राजेश्वरी नाम की एक बंदी पहला प्राइज जीत लेती है। राजेश्वरी का एक चोर बॉयफ्रेंड होता है और उसका नाम होता है बीरा। मतलब पहले बीरा चोर था और जब से ये राजेश्वरी से प्यार करने लगा, बीरा इस चोर काम को छोड़ दिया। राजेश्वरी को एक्टिंग करना बहुत पसंद होता है और इसकी ख्वाहिश होती है कि ये हीरोइन बने, किसी फिल्म में या किसी सीरियल में काम करे। खैर उसके बाद बीरा राजेश्वरी को उसके घर ड्रॉप करता है। राजेश्वरी की माँ को राजेश्वरी एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से राजेश्वरी अपने प्राइस को बीरा के पास रखती है ताकि इसकी माँ इस प्राइस को ना देखे और राजेश्वरी से सवालात ना करे। खैर इस तरफ शब्बीर अपने घर से बाहर जा रहा होता है तो शब्बीर के घर के बगल में एक और घर होता है और वो घर लॉक में होता है, लेकिन उस घर के अंदर से एक लड़की की आवाज आती रहती है। खैर जब शब्बीर उस चीज को इग्नोर करते हुए जब नीचे आ रहा होता है तो इसकी टक्कर राजेश्वरी से होती है। जब राजेश्वरी शब्बीर को देखती है तो राजेश्वरी को ऐसा लगता है कि इसने शब्बीर को कहीं पर देखा है और जब शब्बीर घर से बाहर जा रहा होता है तो राजेश्वरी इसको झांकने लगती है। उसके बाद शब्बीर किसी होटल जाकर बिहेव करने लगता है। तभी एक बंदा कुछ पाम्पलेट्स बांट रहा होता है कि आज किसी जगह पर रामायणम का ड्रामा होने वाला है। शब्बीर उसी तरह से वो ड्रामा देखने के लिए वहाँ पर जाता है और यहाँ पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इस बंदे का नाम होता है रंगा, जो राम का कैरेक्टर प्ले करते रहता है। ब्रेक के दौरान रंगा इसकी बीवी को कॉल करने लगता है, लेकिन इसकी बीवी इसके फोन का आंसर नहीं दे रही होती। खैर जब शब्बीर उस नाटक को देख रहा होता है तो ऑडियंस में से एक बंदा शब्बीर को पहचान लेता है। इसे देखकर शब्बीर घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शब्बीर घर के कुछ जरूरती सामान खरीद के अपने घर आता है और जब शब्बीर इसके रूम जा रहा होता है तो इसके बगल वाले रूम में जो लड़की होती है शब्बीर को आवाज लगाती है खिड़की के थ्रू। उससे कहने लगती है, अच्छा वो नए किराएदार तुम ही हो क्या। जब शब्बीर उस लड़की से बात करने ही वाला होता है तो वो लड़की फौरन लाइट ऑफ करके अपने घर के अंदर चली जाती है। खैर आधी रात होने के बाद रंगा बहुत शराब पी के अपने घर आता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि शब्बीर के घर के बगल में जो घर होता है वो एक्चुअली रंगा का होता है। रंगा की पत्नी का नाम होता है पद्मा। एक्चुअली रंगा अपने घर से बाहर जाते वक्त अपनी बीवी पद्मा को घर के अंदर रख के वो घर का दरवाजा लॉक कर देता है और इसी तरह हर रोज रात रंगा शराब पी के अपनी पत्नी को मारते पीटते रहता है। रंगा की ये किचकिच देखकर राजेश्वरी अपने बिस्तर से उठती है रंगा को सबक सिखाने के लिए, लेकिन राजेश्वरी की माँ राजेश्वरी को रोक देती है कि तुम दूसरे झंझटों में मत पड़ो। खैर बहुत देर बाद शब्बीर पद्मा की रोने की आवाज सुनता है। पद्मा छत पर जाके बैठकर रो रही होती है। शब्बीर सीढ़ी के थ्रू छत पर जाने लगता है पद्मा को देखने के लिए, लेकिन शब्बीर उसका चेहरा देख नहीं पाता। उससे पहले वो नीचे उतर जाता है। खैर दूसरे दिन शाम राजेश्वरी टीवी में ये ऐड देखती है कि किसी जगह पर ऑडिशंस होने वाले हैं। एक सीरियल के लिए कुछ कैरेक्टर्स की जरूरत है। राजेश्वरी यही बात अपनी माँ को बताती है कि वो उस ऑडिशन में जाएगी, लेकिन इसकी माँ इसको मना कर देती है। उसी वक्त बीरा राजेश्वरी से मिलने के लिए उसके घर आता है। राजेश्वरी उसी ऑडिशन की बात बीरा को बताती है, लेकिन बीरा भी राजेश्वरी को मना कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी राजेश्वरी बीरा को मार पीट के छत पर बैठकर रोने लगती है। राजेश्वरी की रोने की आवाज सुनकर शब्बीर छत पर आता है उसे दिलासा दिलाने के लिए।
एक्चुअली राजेश्वरी फूल बेचने का काम करती रहती है, तो शब्बीर राजेश्वरी को उसके फूल देता है, लेकिन राजेश्वरी शब्बीर को बेरा समझकर उसे डांटने लगती है और बाद में वो रोती हुई अपने घर के अंदर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह पद्मा अपने घर के बाहर आकर अपने बालों में कंघी करने लगती है और तभी गलती से इसकी हाथ की कंघी नीचे गिर जाती है और तभी उसी रास्ते से शब्बीर वहाँ से जा रहा होता है। शब्बीर पद्मा को देखकर उसकी कंघी वापस ला के देता है और पद्मा उसे थैंक यू बोलती है। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात होती है और इसी तरह से इन दोनों के बीच फिजिक्स केमिस्ट्री भी चलने लगती है। जब शब्बीर पद्मा को देखता है तो शब्बीर को इसकी गर्लफ्रेंड याद आती है। देखते ही देखते इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। खैर जब एक दिन शब्बीर अपने शॉप में होता है तो शब्बीर का ओनर अपने एक फ्रेंड को इसके दुकान लाता है और शब्बीर से 2 चाय लाने के लिए कहता है। जब शब्बीर चाय लेके वापस अपनी दुकान आ रहा होता है तभी इसकी दुकान के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। इन पुलिस वालों को देखकर शब्बीर फिर से उसी चाय के होटल के पास बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद शब्बीर उसी होटल के पीछे रास्ते से अपने घर भागने लगता है। फौरन शब्बीर अपने घर आकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है और तभी कोई बंदा इसकी दरवाजा खटखटाने लगता है। ये देखकर शब्बीर सोचने लगता है कि शायद बाहर पुलिस ही होगी और ये अपने हाथ में पानी की बाल्टी लेता है ताकि शब्बीर ये पानी उन पुलिसों पर फेंक के वो वहाँ से भाग जाए। शब्बीर फौरन अपना दरवाजा ओपन करने के बाद ये पानी उस बंदे पर डाल देता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में शब्बीर के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। शब्बीर की बहुत ही सिंपल सीधी सादी जिंदगी होती है। किसी कॉलेज के बाहर शब्बीर का एक मोबाइल फोन का शॉप होता है। उसी तरह से शब्बीर की एक गर्लफ्रेंड होती है और उसका नाम होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा भी उसी कॉलेज में पढ़ती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। खैर एक दिन कुछ स्टूडेंट्स शब्बीर की दुकान के पास आकर अपने नए प्रिंसिपल और उसकी बेटी के बारे में अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं कि जो नया प्रिंसिपल आया है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही मस्त लगती है। अगर प्रिंसिपल ने कोई हरकत की तो मैं उसकी बेटी को पटा लूंगा। शब्बीर इन स्टूडेंट्स की बातें सुनकर इनको डांटने लगता है कि तुम लोग स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी ऐसे शर्मनाक बातें कैसे कर सकते हो। और तभी इनमें से एक बंदा शब्बीर की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी इसी कॉलेज में है, पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। ये सुनने के बाद शब्बीर को बहुत गुस्सा आता है और उस बंदे से झगड़ा करने लगता है। खैर शब्बीर के दुकान में छोटू नाम का एक बंदा काम करते रहता है। छोटू सुबह सवेरे कुछ घरों में न्यूज़पेपर्स डालने का काम भी करता रहता है। तो उसी तरह से छोटू उस कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में भी पेपर डालते रहता है। एक दिन वो प्रिंसिपल छोटू को बुलाकर कहने लगता है, क्या तुम हमारे घर में पेपर डाल रहे हो या नहीं? छोटू कहने लगता है, नहीं नहीं सर, मैं आपके घर में रोज न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ। प्रिंसिपल कहने लगता है, तो फिर कहाँ है वो न्यूज़पेपर? मैंने अभी तक तुम्हारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। और घर के अंदर आने के बाद में छोटू को समझ में आता है कि छोटू न्यूज़पेपर्स को उस प्रिंसिपल के घर के ऊपर डालता रहता है। तो वो प्रिंसिपल छोटू को छत के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है पेपर निकालने के लिए। तो उसी तरह से छोटू छत के ऊपर चढ़ता है। उसी वक्त उस प्रिंसिपल की बेटी स्नान करती रहती है। छोटू फौरन अपना फोन निकालकर उसकी वीडियो बनाता है। उसके बाद छोटू हर रोज जानबूझ के न्यूज़पेपर्स को छत के ऊपर डालते रहता है और जब कुछ पेपर्स जमा हो जाते हैं तो छोटू फिर से छत के ऊपर चढ़ता है उन पेपर्स को निकालने के लिए। और उसी तरह से एक दिन जब छोटू छत के ऊपर चढ़कर नीचे आता है और तभी इस प्रिंसिपल की बेटी इस प्रिंसिपल को आवाज लगाती है। तब जाके इस प्रिंसिपल को समझ में आता है कि एक्चुअली छोटू न्यूज़पेपर्स निकालने के बहाने से इसकी बेटी को झांक रहा था। जब छोटू वहाँ से जाता है तभी वो प्रिंसिपल छोटू को वापस अपने पास बुलाता है और फौरन छोटू को एक छापड़ लगाकर इससे कहने लगता है, दोबारा इस गली में नजर मत आना। कुछ दिनों बाद जब छोटू अपने दुकान में काम कर रहा होता है वो स्टूडेंट्स छोटू को किसी काम से बाहर बुला ले जाते हैं और तभी इन लोगों की बातों के दरमियान उस प्रिंसिपल का बेटी का जिक्र आता है। तो छोटू एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल की बेटी का वीडियो दिखाता है जो इसने कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड की थी। तो वो स्टूडेंट छोटू को बिना बोले वो वीडियो अपने फोन में शेयर कर लेता है और ये बंदा इस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। जब एक दिन वो प्रिंसिपल अपने कॉलेज आता है तो सारे स्टूडेंट्स इस प्रिंसिपल को देखकर हंसने लगते हैं और इसी तरह कुछ लेक्चरर्स आकर उस प्रिंसिपल को उसकी बेटी की वीडियो दिखाते हैं। इसे देखकर बेचारा वो प्रिंसिपल शर्मिंदा हो जाता है और ये फौरन छोटू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देता है। इस तरफ जब शब्बीर अपनी दुकान में होता है प्रज्ञा शब्बीर को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है किसी बीच के पास और तभी इत्तेफाक से शब्बीर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो शब्बीर छोटू का फोन लेके जाता है। शब्बीर वहाँ से जाने के बाद तभी थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले शब्बीर की दुकान के पास आते हैं, छोटू को मारने पीटने लगते हैं। पुलिस वाले छोटू से पूछने पर छोटू अपना सारा इल्जाम शब्बीर पर डाल देता है कि शब्बीर ने ही इसको ऐसा कहा था कि ऐसी वीडियो बनाए। और वहीं पर वो स्टूडेंट होता है जिसने एक दिन शब्बीर से झगड़ा किया था, वो भी शब्बीर के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। खैर शब्बीर का फोन स्विच ऑफ होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स ये समझने लगते हैं कि शब्बीर भाग चुका है
और इन स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि शब्बीर अपने गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर बैठा है। तो सारे स्टूडेंट्स शब्बीर और उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर बेचारे शब्बीर को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तो शब्बीर प्रज्ञा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जब प्रज्ञा वहाँ से भाग रही होती है तो वो स्टूडेंट्स प्रज्ञा को पकड़ के उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। उसके बाद प्रज्ञा किसी भी तरह करके उनके चंगुल से भागने लगती है। प्रज्ञा के पीछे शब्बीर भागने लगता है, शब्बीर के पीछे वो स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर शब्बीर बाल्टी में पानी लेकर रेडी रहता है। और जब शब्बीर दरवाजा ओपन करके पानी डालता है तो एक्चुअली पुलिस नहीं बल्कि पद्मा होती है। उसके बाद पद्मा शब्बीर को अपने घर बुलाती है। बेचारा शब्बीर पद्मा में अपनी गर्लफ्रेंड प्रज्ञा को इमेजिनेशन करते हुए उसके घर चला जाता है। और जब ये दोनों घर के अंदर होते हैं तभी रंगा अपने घर आता है। रंगा दरवाजा खटखटाने लगता है, क्या कर रही हो, दरवाजा ओपन करो। रंगा को बाहर देखकर पद्मा के पसीने छूटने लगते हैं। मतलब पहले से ही रंगा इस पर शक करते रहता है। और अब अगर रंगा इसके घर में शब्बीर को देखा तो इसकी तो खैर नहीं। तो पद्मा शब्बीर को एक बेड के नीचे छुपा देती है। खैर थोड़ी देर बाद रंगा अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाकर इसके साथ दारू पीने लगता है। और जब रंगा सुसु करने के लिए बाथरूम जाता है तो मौका देखकर रंगा का दोस्त पद्मा के पास आता है, उससे बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर पद्मा इस बंदे को दूर ढकेल देती है। ये आवाजें सुनकर फौरन रंगा बाहर आता है और अपने फ्रेंड को डांटने लगता है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया और तुम मेरी बीवी पर बुरी नजरें डालने लगे। वो बंदा रंगा से कहने लगता है, गलती मेरी नहीं तुम्हारी बीवी की है। आते जाते लोगों को देखकर तुम्हारी बीवी उन पर कंघी फेंकती है, उन पर डोरे डालती है, उन मर्दों से बात करने लगती है। रंगा का दोस्त जाने के बाद रंगा पद्मा को बहुत मारने पीटने लगता है और इसी तरह उसके साथ जबरदस्ती कांड भी करने लगता है। एक तरफ पद्मा अपने पति को ये नहीं कह सकती कि बेड के नीचे शब्बीर है, दूसरी तरफ बेचारी पद्मा नापसंद का कांड करती रहती है। इस तरह से ये दोनों तरफ से सफर होने लगती है। खैर दूसरे दिन सुबह राजेश्वरी बीरा के साथ ऑडिशन पे जाती है। यहाँ आने के बाद वो लोग राजेश्वरी को एक स्क्रिप्ट देते हैं। ये स्क्रिप्ट पढ़कर राजेश्वरी बहुत नर्वस फील होने लगती है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड बीरा इसको हौसला देने लगता है। और तभी टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि इस डायरेक्टर का पद्मश्री अवार्ड किसी ने चोरी कर लिया। ये फोटो देखने के बाद बीरा राजेश्वरी से कहने लगता है, अरे इसको तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने चुरा लिया था। यह सुनने के बाद राजेश्वरी बीरा पर बहुत गुस्सा होने लगती है और उसे वार्निंग देते हुए कहने लगती है कि तुम फौरन उस अवार्ड को पुलिस के हवाले कर दो, तभी तुम मुझे अपना थोपड़ा दिखाना। ऐसा कहकर राजेश्वरी अपना ऑडिशन देके वहाँ से चली जाती है। इस तरफ जब रंगा अपने घर से बाहर चला जाता है तो पद्मा शब्बीर को उस बेड के नीचे से बाहर निकालती है। कल रात का इंसिडेंट देखकर शब्बीर भी पद्मा को बुरा समझ रहा होता है और वह फौरन इसके घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रंगा जाते जाते इस घर का दरवाजा बाहर से लॉक करके जाता है। पद्मा शब्बीर से कहने लगती है, नहीं नहीं तुमने मुझे गलत समझा, एक्चुअली मुझे मेरा पास्ट याद नहीं, मैंने मेरी याददाश्त खो दी है। रंगा को देखकर कोई भी मुझसे बात नहीं करता। मेरा पास्ट जानने के लिए मैं दूसरों से बात करती हूँ ताकि शायद दूसरे लोग मुझे पहचान सके या तो फिर मैं उनको पहचान सकूं, लेकिन वो लोग मुझे गलत समझकर मेरे ऊपर बुरी नजर डालने लगे। पद्मा की कहानी सुनने के बाद शब्बीर पद्मा को बहुत रिस्पेक्ट देने लगता है, उसकी प्रॉब्लम समझने लगता है। उसके बाद शब्बीर भी अपनी कहानी पद्मा को सुनाने लगता है कि मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की थी और एक्चुअली उस दिन प्रज्ञा स्टूडेंट से भाग रही थी तो बाय मिस्टेकली प्रज्ञा एक लॉरी के नीचे आ जाती है। मतलब प्रज्ञा का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद शब्बीर दर बदर भटकने लगा। शब्बीर की कहानी सुनने के बाद पद्मा भी शब्बीर को बहुत हौसला देने लगती है और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगती है। और यहाँ पर इस मूवी का एक जबरदस्त एंडिंग होता है। एक्चुअली राजेश्वरी अपनी माँ को बिना बताए ऑडिशन के लिए गई थी और राजेश्वरी की माँ पुलिस स्टेशन जाकर राजेश्वरी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है। जब राजेश्वरी वापस अपने घर आती है तो राजेश्वरी के घर के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। राजेश्वरी को देखकर वो पुलिस वाले काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं और तभी उसी वक्त रंगा भी अपने घर आता है और पद्मा से कहने लगता है फौरन दरवाजा खोलो। और तभी राजेश्वरी ये देखती है कि रंगा के कमर पर वो पद्मश्री अवार्ड है। मतलब बीरा और उसका फ्रेंड इस अवार्ड को रंगा को बेच दिया। वो पुलिस वाले फौरन रंगा के पास जाकर उस अवार्ड को हासिल कर लेते हैं। इस तरफ घर के अंदर बेचारी पद्मा और शब्बीर ये दोनों घबराने लगते हैं। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। और तभी शब्बीर पद्मा की पीठ पीछे एक टैटू देखता है। ये टैटू देखकर शब्बीर पद्मा को पहचान लेता है। पद्मा एक्चुअली और कोई नहीं उस प्रिंसिपल की बेटी होती है। मतलब जब छोटू ने पद्मा की वीडियो बनाई थी उस वक्त वो स्टूडेंट्स शब्बीर को आके वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये देखने के बाद शब्बीर पद्मा को उसके असली नाम से बुलाने लगता है, लेकिन पद्मा का दिमागी संतुलन सही नहीं होता। वो कुछ अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगती है। और तभी उसी वक्त रंगा भी उस दरवाजे को ओपन करके घर के अंदर आता है और रंगा इन दोनों को देखता है। एक्चुअली उस वक्त जब पद्मा की वीडियो लीक हुई थी
तो पद्मा कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही और पद्मा सुसाइड करने का सोचा। लेकिन पद्मा के सर को चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो गई और पता नहीं कैसे पद्मा रंगा को मिल गई। और रंगा के बीवी बच्चे होने के बावजूद भी रंगा पद्मा को किसी जगह पर लॉक करके उसे अपनी बीवी की तरह ट्रीट करते रहता है। उसके बाद फाइनली शब्बीर और पद्मा ये दोनों उस गांव छोड़ के कहीं पर दूर चले जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को समझ के अपनी जिंदगी एक साथ गुजारने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब देखा आपने, सिर्फ एक वीडियो से शब्बीर, पद्मा और प्रज्ञा की जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रज्ञा इस दुनिया से चली गई, पद्मा की याददाश्त खो गई और बेचारा शब्बीर बदनाम होके दर बदर भटकता रहा। इसीलिए लड़कियां, जब कभी भी आप किसी बंदे पर पूरा भरोसा करते हो तभी अपनी फोटो और वीडियो को शेयर करना। एक्चुअली रियलिटी में ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स पेश आए हैं जिसकी वजह से कई सारी मासूम लड़कियों की जान भी गई है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।